अस्सलाम वालेकुम, हाय टू एवरीवन। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत वेलकम। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एक पॉट की। एक पॉट मेकर होता है जिसका काम रोज़ पॉट बनाना, उसको सेल करना और उसकी आमदनी से अपना घर चलाना होता है। उसके घर के अंदर भी 3 पॉट्स रखे हुए होते हैं जो कि उसके अपने पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। तो तीनों पॉट जो है वो एक दिन बातें कर रहे होते हैं। तो पहला पॉट बोलता है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस फैमिली के साथ रहकर, ये लोग इतना ख़्याल रखते हैं, मेरा बस है तो मैं सारी ज़िंदगी इनके साथ रहूँ। सेकंड पॉट भी इसकी बात को एग्री करता है और बोलता है हाँ, मैं भी सेम यही सोचता हूँ और मुझे भी इनके साथ रहना अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन तीसरा पॉट बोलता है मुझे तो इनके साथ रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये लोग किस कदर गरीब हैं और मैं तो चाहता हूँ कि मैं किसी रिच रिच फैमिली के साथ जाके रहूँ। ये तीनों पॉट जो है आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि बाहर पॉट मेकर के पास जो है वो एक कस्टमर आता है और वो बोलता है कि मुझे जो है वो एक पॉट चाहिए। वो कहते हैं इतने सारे पॉट रखे हुए, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर लो। कहता है नहीं, मुझे न्यू नहीं, मुझे कोई ओल्ड पॉट चाहिए। तो वो कहता है कि ओल्ड पॉट तो मेरे पास नहीं है। तो वो लेकिन अपनी बात पर ज़िद होता है कि नहीं, मुझे चाहिए तो ओल्ड पॉट ही चाहिए। तो वो कहता है हाँ, मेरे पास अपने पर्सनल यूज़ के 3 ओल्ड पॉट्स रखे हुए हैं, अगर उनमें से अगर आप लेना चाहें तो आप ले लीजिए। तो वो कहता है हाँ ठीक है, दिखाओ। जब वो दिखाता है तो उनमें से वो तीसरे नंबर के पॉट को ही पसंद करता है रिच मैन और उसकी पेमेंट करके अपने साथ ले जाता है। तीसरे नंबर का पॉट जो है वो बहुत ही खुश होता है कि मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि मैं किसी रिच फैमिली के साथ जाकर रहूँ और आज देखो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। रिच मैन अपने घर में इस पॉट को ले जाकर रखता है, इसके अंदर पानी भरता है और डेली इससे अपनी प्यास बुझाता है। एक दिन वो इसको रिफ़िल कर रहा होता है कि ये पुराने होने की वजह से इसका ऊपर से थोड़ा-सा पार्ट जो है वो झड़ जाता है। तो रिच मैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है मैं तो पुराना पॉट लाया ही इसलिए था कि ये ज़्यादा ही मज़बूत होगा नए पॉट के बनिस्बत, तो ये मेरे साथ ज़्यादा दिन चलेगा। लेकिन देखो ये तो कुछ ही दिनों में ये टूट गया पुराना होने की वजह से। तो उस पॉट को उठाता है और घर से बाहर ले जाकर रख देता है, क्योंकि वो रिच होता है, वो सेकंड पॉट खरीद सकता है। अब ये जो टूटा हुआ पॉट होता है तीसरे नंबर का, कचरे में पड़े होने की वजह से उसको बहुत ही दुःख होता है और वो कहता है कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं किसी रिच मैन के साथ रहूँगा तो मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन आज मैं देखो यहाँ कचरे के ढेर में हूँ। वहीं से एक गरीब जो है वो बूढ़ा शख्स गुज़र रहा होता है और वो वहाँ से उस पॉट को उठा लेता है और ले जाकर अपने घर पे रख लेता है। उसको साफ-सुथरा करके उसके अंदर पानी भरता है और डेली उससे प्यास बुझाता है। अब वो जो बूढ़ा शख्स है वो डेली उससे प्यास बुझाता है, तो ये एक दिन पॉट जो है इस बूढ़े शख्स से पूछ ही लेता है कि मैं तो इतना अगली लुकिंग हूँ, मैं तो टूट चुका हूँ और फिर भी जो है मुझे आपने अपने घर पे रखा हुआ है और मुझे रिफ़िल करते हैं और मुझसे ही जो है वो पानी पीते हैं। तो आप तो नया भी पॉट खरीद सकते थे। लेकिन बूढ़ा शख्स बोलता है कि सबसे पहली बात कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं नया पॉट खरीद सकूँ, और दूसरी बात ये कि तुम मेरी जो है वो रोज़ प्यास बुझाते हो। तो मुझे तुम्हारा लुक मैटर नहीं करता, मुझे तुम्हारे बेनिफिट्स मैटर करते हैं। जभी भी हमारे सामने कोई आए तो हमें उसके बेनिफिट्स को देखना चाहिए, ना कि हमें उसके लुक्स को मैटर करना चाहिए। ये बात जो है उस पॉट को जो है वो बहुत ही दिल को लगती है और वो इस बात से बहुत ही खुश होता है कि मैं एक गरीब शख्स के साथ भी कितना खुश रह रहा हूँ। तो हमें भी यही चाहिए कि हमें कभी भी किसी को उसके लुक्स पर जो है वो जज नहीं करना चाहिए, उसकी पॉजिटिविटी, उसके बेनिफिट्स, उसके गुड डीड्स को देखना चाहिए। इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।